आपका स्वागत है द नॉलेज इन्फिनिट में। भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के एक छोटे से गांव पिपरहवा में इतिहास के पन्नों में दबी एक महान गाथा जीवंत होती है। 1898 में पिपरहवा के शांतिपूर्ण स्तूप ने अपनी गोद में छिपे बौद्ध धर्म के अद्वितीय रहस्यों को उजागर किया। यह कहानी है एक धातु मंजूषा की, एक शिलालेख की और बुद्ध के अवशेषों की खोज की, जिसने इस स्थल को विश्व के पुरातात्विक मानचित्र पर अमर कर दिया। पिपरहवा अपने पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशाल स्तूप और कई संघारामों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस स्तूप की खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी, जो उस समय पिपरहवा की जमीन के मालिक थे। यह स्तूप उस जमीन पर स्थित है जो कभी पेपे की बर्डपुर एस्टेट का हिस्सा थी। टीले की खुदाई के दौरान पेपे ने एक विशाल स्तूप के भीतर एक अस्थि मंजूषा की खोज की। यह मंजूषा एक बड़े पत्थर के संदूक में सुरक्षित थी, जिसमें 5 बर्तन, 1000 से अधिक विभिन्न रत्न, नक्काशीदार कीमती पत्थर, सोने और चांदी की वस्तुएं तथा कुछ राख और हड्डियां पाई गईं। इन बर्तनों में से एक पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में एक पंक्ति का अभिलेख अंकित है। इस लेख की भाषा में दीर्घ स्वरों के अभाव के कारण विद्वानों का अनुमान है कि यह लेख सम्राट अशोक के समय से भी बहुत पहले अंकित किया गया होगा। लेख इस प्रकार है: सुकितिब्तिन भगिनिकनम सपुद्दलनम यम सलिलनिधने बुधस भगवते सकी यान, जिसका अर्थ विद्वानों ने इस प्रकार किया है: बुद्ध के इस शरीर धातु मंजूषा को सुकिति बंधुओं ने अपनी बहन, पुत्र और पत्नी के साथ प्रतिष्ठित किया। महापरिनिर्वाण सूत्र से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनकी बची हुई राख और अस्थियों को 8 राज्यों के शासकों के बीच विभाजित किया गया था। इन 8 राज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य भी शामिल थे। बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए 10 स्तूपों का निर्माण किया गया, एक श्मशान की चिता की राख के ऊपर और एक उस बर्तन के ऊपर जिसमें अस्थियां और राख को एकत्रित किया गया था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को रखने वाले 8 मूल स्तूपों में से 7 को खुलवाया। उन्होंने अवशेषों को 84,000 भागों में बांटकर अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने सोने, चांदी और क्रिस्टल से बने 84,000 बक्से बनवाए और उनमें अवशेष रखे। इसके अलावा 84,000 कलश और 84,000 शिलालेख प्लेटें तैयार की गईं। श्रीलंका के प्राचीन ग्रंथ महावंश में भी अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार और विभिन्न स्तूपों के निर्माण का उल्लेख है। इसमें उनके द्वारा पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को प्रसारित करने का वर्णन किया गया है। डॉक्टर एंटोन फ्यूहर द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद बौद्ध जगत पेपे की खोज से रोमांचित था। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट विंसेंट स्मिथ ने डॉक्टर फ्यूहर के फैलाए झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने पाया फ्यूहर एक धोखेबाज और जालसाज था। प्रारंभ में फ्यूहर के फैलाए झूठ के कारण पुरातत्वविदों ने तराई क्षेत्र के एक गांव तिलौराकोट की पहचान कपिलवस्तु के रूप में की थी, जो हेनसांग के लेखन पर आधारित था, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उस विवाद को सुलझाने के लिए 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने पिपरहवा की फिर खुदाई की। जब पेपे द्वारा खोदी गई खाई के नीचे गए तो उनकी टीम को 2 छोटे कक्ष मिले, जिनमें से प्रत्येक में एक पत्थर का संदूक और कुछ टूटे हुए बर्तन थे। उनमें से एक में 10 अस्थि टुकड़े और दूसरे में 12 अस्थि टुकड़े मिले, जो सभी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इसके अलावा इस स्थल के उत्खनन में टेराकोटा की मुहरें पाई गई, जिन पर ओम देवपुत्र विहारे कपिलवस्तु संघ और महाकपिलवस्तु भिक्षु संघ लिखा हुआ था, जो दर्शाता है कि पिपरहवा ही प्राचीन कपिलवस्तु था। पिपरहवा की खुदाई के दौरान बुद्ध और अन्य बौद्ध आकृतियां प्राप्त हुईं। ये मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति के उत्कृष्ट नमूने हैं।
इनमें बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में मूर्तियां भी शामिल हैं, जो ध्यान अवस्था में दिखाई देती हैं। पिपरहवा क्षेत्र की खुदाई में मौर्य और शुंग काल के समय के कुछ सिक्के पाए गए हैं। पिपरहवा से मिले सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी, कमल का फूल और अशोक स्तंभ जैसे प्रतीक उकेरे गए हैं। ये सभी प्रतीक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। हैरी फॉक, विंसेंट स्मिथ, एमिल सेनार्ट और ऑगस्ट बार्थ जैसे प्रख्यात प्राच्यविद इस बात से आश्वस्त थे कि शिलालेख से यह संकेत मिलता है कि अवशेष बुद्ध के शरीर के हैं। संभवतः इस स्तूप का निर्माण शाक्यों द्वारा वर्तमान पिपरहवा में किया गया। बाद में इसी स्तूप में बुद्ध के परिवार के अन्य सदस्यों की अस्थियों को रखा गया। पिपरहवा के स्तूप का निर्माण विभिन्न चरणों में किया गया था। प्रथम चरण में प्राकृतिक मिट्टी के टीले के रूप में किया गया, जिसमें कथित तौर पर बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष थे। द्वितीय चरण में स्तूप के गुंबद को ईंटों से ढक दिया गया था। इस चरण के दौरान स्तूप के केंद्र में और अधिक अस्थि अवशेष जमा किए गए। तृतीय चरण में गोलाकार संरचना के चारों ओर एक चौकोर चबूतरा और एक भेंट मंच भी बनाया गया था, जो अभी भी दिखाई देता है। इस चरण के दौरान स्तूप में एक और संदूक रखा गया। अपने वर्तमान रूप में पिपरहवा का आधार वर्गाकार है। प्रमुख स्तूप के चारों दिशा में भिक्षुओं के निवास हेतु संघाराम थे। प्रत्येक संघाराम में कई कक्ष और निवास स्थान थे। इस क्षेत्र में बौद्ध समुदायों के अंत का प्रमाण पिपरहवा से 1 किलोमीटर दक्षिण में गनवारिया के मठों से प्राप्त होता है। इन मठों को बलपूर्वक आग से नष्ट किया गया था, जिसका समय श्रीवास्तव के अनुसार लगभग 300 ईस्वी है। गनवारिया में हुए उत्खनन में विशाल पकी हुई ईंटों से बने परिसर के अंदर कुएं प्राप्त हुए हैं। इनकी पहचान शाक्यों के राजप्रासाद के रूप में की जाती है। इस स्थल पर किलेबंदी के प्रमाण भी मिले हैं। गनवारिया और पिपरहवा दोनों ही स्थल कपिलवस्तु के हिस्से थे, जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। हालांकि जहां गनवारिया एक प्राचीन शहर के रूप में विकसित हुआ था और इसका मुख्य उपयोग आवासीय एवं प्रशासनिक था, वहीं पिपरहवा एक धार्मिक स्थल था, जो बुद्ध की अस्थियों को समर्पित किया गया था। 2013 में आइकन फिल्म्स ने नेशनल जियोग्राफिक के लिए बोन्स ऑफ द बुद्धा नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। यह डॉक्यूमेंट्री फ्यूहर की खोज में भागीदारी के बारे में संदेह को चुनौती देते हुए पिपरहवा खोज की कहानी बताती है। फॉक ने निष्कर्ष निकाला कि अवशेष और उसके शिलालेख वास्तव में प्रामाणिक हैं और पिपरहवा के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 245 ईसा पूर्व में शाक्य वंश द्वारा बुद्ध के अवशेषों के अपने हिस्से को रखने के लिए बनाए गए मूल स्तूप पर किया था। 1899 में पिपराहवा में अवशेषों की खोज के 1 साल बाद विलियम पेप्पे ने अवशेष, गहने और संदूक भारत की ब्रिटिश सरकार को भेंट किए। 1878 के भारतीय खजाना अधिनियम के अनुसार विलियम पेप्पे को खोजे गए रत्नों का 6ठा हिस्सा दिया गया था। बलुआ पत्थर का संदूक, रत्न और अन्य सामग्री को कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में जमा किया गया। हैरी फॉक के अनुसार भारतीय संग्रहालय से रत्न और अन्य सामग्री धीरे धीरे गायब हो रही है। थाईलैंड के राजा राम पंचम ने भारत सरकार से बुद्ध अवशेषों को उनके साथ साझा करने का अनुरोध किया। भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अवशेष का एक हिस्सा थाईलैंड को भेंट किया। थाईलैंड के राजा ने अवशेषों और गहनों के अपने हिस्से का एक हिस्सा दुनिया भर के मठों और मंदिरों को भेंट किए। पिपराहवा के अवशेष वर्तमान में कई स्थानों पर हैं, सिवाय उस स्थान के जहां वे मूल रूप से थे। वर्तमान में विलियम पेप्पे द्वारा खोजा गया उत्कीर्ण फूलदान भारतीय संग्रहालय कोलकाता में प्रदर्शित है, जबकि श्रीवास्तव द्वारा पाई गई अस्थि अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव द्वारा उत्खनन किए गए पिपरहवा और गनवारिया से प्राप्त अवशेषों को कपिलवस्तु संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पिपरहवा के स्तूप और अन्य अवशेषों की खोज ने बौद्ध धर्म के इतिहास के पुनर्लेखन का मार्ग प्रशस्त किया।
1898 में विलियम पेप्पे द्वारा खोजे गए धातु मंजूषा और उस पर अंकित अभिलेख की प्रामाणिकता को लेकर विवादों ने एक सदी से अधिक समय तक विद्वानों के बीच बहस जारी रखी। अंततः अधिकांश विद्वानों और इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह अवशेष बुद्ध के शरीर के ही थे। 1971 से 73 तक श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई नई खुदाई ने विलियम पेप्पे की खोज को और भी मजबूत आधार दिया। नए संदूकों और अभिलेखों की खोज ने इस बात की पुष्टि की पिपरहवा ही वह स्थान था जहां शाक्यों ने बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया था। कपिलवस्तु संघ और महाकपिलवस्तु संघ जैसी मुहरें यह भी इंगित करती हैं कि यह स्थान प्राचीन कपिलवस्तु का ही मठवासी क्षेत्र था।